Commencing with the great name of Allah Almighty, me Manmohan Singh Bhatia, and today we are going to discuss about a new chapter which is inheritance. तो ये क्लास 10th का जो है चैप्टर नंबर 6 है इनहेरिटेंस। तो इसके कुछ मेजर कॉन्सेप्ट जो है वो हम जानेंगे। सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, और उसके बाद जो है क्रोमोसोम्स एंड जीन है, और उसके बाद जो है कुछ लॉज हैं मेंडल के। एक साइंटिस्ट था ग्रीगर जॉन मेंडल, उसने कुछ लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के बेस पे जो है। उसमें सबसे पहला जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, और उसके बाद जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और लास्ट में जो है वेरिएशंस के बारे में जो है वो बताया हुआ है। और एक और साइंटिस्ट था जिसने जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी, उसका नाम था डार्विन, और डार्विन की थ्योरी जो है वो एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती हैं कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है टाइम के हिसाब से जो है चेंज हुआ है, उसके अंदर किस तरह से जो है टाइम के हिसाब से जो है चेंजेस आई हैं विद जो है रिस्पेक्ट टू टाइम, जो है किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो चेंज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम वन बाय वन कवर करेंगे। फ़िलहाल जो है हम इंट्रोडक्शन को जानेंगे कि इंट्रोडक्शन के अंदर जो है इनहेरिटेंस के कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बताई हुई हैं। तो इसमें जो है 4-5 टर्म्स हैं वो हम जानेंगे। सबसे पहले जो है हम जेनेटिक्स को समझेंगे। तो बेसिकली जेनेटिक्स जो है जेनेटिक्स जो है बेसिकली ये ब्रांच होती है बायोलॉजी की, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इसके अंदर जो है हम स्टडी करते हैं दो चीज़ों को, एक स्टडी ऑफ हेरिडिटी और दूसरा जो है वेरिएशंस को। ये दो पैरामीटर्स जो है बेसिकली जेनेटिक्स के अंदर डिस्कस किए जाते हैं, इनको पढ़ा जाता है, इनको समझा जाता है। जेनेटिक्स इन्हीं को डील करती हैं, एक जो है हेरिडिटी को और दूसरा वेरिएशन को। हेरिडिटी जो है बेसिकली आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा कि डीएनए जो है उसको आप हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं, क्योंकि डीएनए के अंदर जो है जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वो इन द फॉर्म ऑफ जीन्स की फॉर्म में जो है वो आपके कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड होती हैं। तो जब ये डीएनए जो है ये ट्रांसफ़र होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उस टाइम पे जो है ये बेसिकली डीएनए जो है ये ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तभी जो है ऑफस्प्रिंग रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट के साथ। तो ये रिजेंबल जो है यानी कि सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी जो है ये दोनों को जो है स्टडी किया जाता है जेनेटिक्स के अंदर। हेरिडिटी जो है इसमें जो है ये जो हेरिडिटी मटेरियल जो डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक हो गया। तो इसमें जो है ऑफस्प्रिंग जो है वो रिजेंबल करेंगे अपने पेरेंट के साथ, और वो जो रिजेंबल्स हैं वो 100% जो है रिजेंबल नहीं करते हैं, उनके दरमियान जो है थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता है। तो वो डिफरेंसेस जो है वो वेरिएशन कहलाती है। तो हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों को स्टडी किया जाता है जेनेटिक्स के अंदर। ये वेरिएशन क्यों आती हैं? अब देखें, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है दो पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं, एक मदर और दूसरा फादर। तो 23 क्रोमोसोम्स जो है वो मदर सेल के अंदर होते हैं, जो सेक्स सेल होता है एग उसके अंदर, और जो मेल का सेक्स सेल होता है स्पर्म 23 उसके अंदर होते हैं। तो जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो दोनों सेल जो है वो फ्यूज़ होके एक सेल बनाता है जाइगोट, ठीक है। तो उस जाइगोट जो है जाइगोट के अंदर जो है दोनों के कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, कुछ जो है जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट होगा, जो नहीं होगा वो रेसेसिव होगा। कुछ कैरेक्टर जो है वो फादर के भी एक्सप्रेस हो जाते हैं, कुछ जो है वो मदर के भी एक्सप्रेस हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है 100% ना ही जो है वो फादर के साथ मैच करता है, 100% ना ही वो मदर के साथ मैच करता है। बट जो है ये जो है जो चेंजेस आई हैं ऑफ स्प्रिंग के अंदर, इसको हम वेरिएशंस कहते हैं, और जो मैचिंग है उसको हम रिजेंबलेंस कहते हैं। तो जेनेटिक्स के अंदर दो पैरामीटर्स को स्टडी किया जाता है, एक हेरिडिटी यानी कि डीएनए जो है आपका,
जिसके अंदर आपके कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, और दूसरा जो है वेरिएशन। ठीक हो गया। रिजेम्बलेंस और वेरिएशन दोनों को जो है स्टडी किया जाता है जेनेटिक्स के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है हम बाकी जो है नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो बाद में पढ़ेंगे। हम इंट्रोडक्शन के अंदर देख लेते हैं कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो है, हाँ, अब ये इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द ऑफस्प्रिंग ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म रिजेंबल देयर ओन पेरेंट। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो बेसिकली रिजेंबल कर रहे होते हैं अपने पेरेंट के साथ। ठीक है। क्यों मैच करते हैं, क्यों रिजेंबल करते हैं? क्योंकि पेरेंट्स से जो है डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है, इस वजह से जो है वो जीन्स जो है जो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है वो ट्रांसफ़र हो रही है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इस वजह से जो ऑफस्प्रिंग है वो रिजेंबल करते हैं टू देयर पेरेंट्स। मैन हैज़ लॉन्ग बीन अवेयर दैट लाइक बिगेट लाइक। बखूबी मैन जो है वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि जो जैसे हैं वो वैसे ही प्रोड्यूस करते हैं। बेशक इसी तरह एक टर्म केमिस्ट्री के अंदर भी होती है, लाइक डिज़ोल्व, लाइक जो है जो जैसे हैं वो उन्हीं के अंदर जो है डिज़ोल्व होते हैं। इस तरह से लाइक बिगेट लाइक भी जो है इसका मतलब यही है कि जो जैसा है वैसे ही प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ये एक खासा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, टू रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे हैं वैसे ही प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे नहीं है कि अब जो लायन है वो जो है हिरन का बच्चा पैदा कर देगा। जो लायन है वो लायन को ही प्रोड्यूस करेगा। जो एलिफेंट है एलिफेंट जो है वो एलिफेंट के बच्चे ही प्रोड्यूस करेगा। तो जो जैसा है वो वैसे ही प्रोड्यूस करेंगे। फ्रॉग ऑलवेज प्रोड्यूस फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग जो है वो ऑलवेज प्रोड्यूस फ्रॉग। वेरेज ऑफ प्लांट के अंदर भी ऐसे हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ जो है जो एनिमल्स हैं वो अपने जैसे प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट के अंदर भी ऐसे ही हैं कि जो जैसे हैं वैसे ही प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह से पाइजम सेटिवम जो है गार्डन पी, जो पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है, गार्डन पी प्रोड्यूस गार्डन पी प्लांट। तो गार्डन पी प्लांट जो है वो गार्डन पी प्लांट ही प्रोड्यूस करेगा। दीज ऑफ स्प्रिंग वुड शो सिमिलरिटी टू देयर पेरेंट्स। इनके अंदर भी कुछ जो है रिजेंबलेंस होगा और बाकी जो है कुछ जो है चेंजेस होंगे, तो वो जो है बेसिकली वेरिएशंस कहलाएंगी। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल देयर पेरेंट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। ये जो रिजेंबलेंस हैं यानी कि वो कैरेक्टर जो कि मैच करें अपने पेरेंट के साथ, इसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल देयर पेरेंट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। कि ऑफस्प्रिंग के वो तमाम कैरेक्टर्स जो मैच कर रहे हैं पेरेंट के साथ, इसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। उसके बाद जो है हम इनहेरिटेंस को जानेंगे, जो कि टाइटल भी था इस चैप्टर का। तो इनहेरिटेंस जो है इससे प्रीवियस चैप्टर के अंदर आप पढ़ के आए थे पॉलिनेशन। उसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम और अनदर फ्लावर इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। बिल्कुल जो है वो भी यहाँ पे जो है जिस तरह से आप पॉलिनेशन पढ़ा था कि जो ट्रांसफ़र है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा पॉलन ग्रेन का, उसको आप पॉलिनेशन कह रहे थे। सेम जो है यहाँ पे इनहेरिटेंस भी कुछ यूँ ही है। The process by which characters are transmitted from parent to offspring is called inheritance. वो कैरेक्टर जो कि ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वो कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस आपको समझ में आ गया। द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो ये जो है आपका इनहेरिटेंस भी जो है क्लियर हो गया।
उसके बाद जो है ये लास्ट पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन का। अगर इसके अंदर हम देखें तो हाँ, लिविंग थिंग्स व्हेन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसके जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, देयर ऑफ स्प्रिंग डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। ये भी वेरिएशन की डेफिनेशन है। अब ये वेरिएशन की डेफिनेशन है, लिविंग थिंग्स व्हेन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली देयर ऑफ स्प्रिंग डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट इज कॉल्ड वेरिएशन। जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसके जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट के साथ जो है, अगर आप कंपेयर करें तो वो जो है थोड़े बहुत जो है डिसिमिलर होते हैं, वो रिजेंबल नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम जो है दो जो है डिफरेंट डीएनए जो है वो कंबाइन होते हैं। इनके 23 क्रोमोसोम्स जो है वो मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं। तो एक जो है डीएनए जो है वो, जो डीएनए ऑफ स्प्रिंग का होता है वो दोनों का मिक्सचर होता है। तो इसकी वजह से जो है कुछ कैरेक्टर फादर के उसके अंदर होते हैं, कुछ मदर के होते हैं। तो इनमें से जो है जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो हाइब्रिड होता है, उसके अंदर जो है दोनों कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो है 100% जो है रिजेंबल नहीं करता, एग्जैक्ट जो है सेम नहीं होता अपने पेरेंट के जैसा। तो ये जो थोड़ा बहुत जो डिफरेंसेस हैं इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस। दे शो रिजेंबल विथ वन अनदर एज वेल एज विथ देयर पेरेंट्स। तो वो जो है थोड़ा बहुत जो है फादर के साथ भी रिजेंबल करेगा, मदर के साथ भी रिजेंबल करेगा, बट 100% जो एग्जैक्टली जो है वो सेम नहीं होता है। बट दे आर नॉट देयर एग्जैक्ट कॉपी। एग्जैक्टली जो है वो सेम नहीं होता है। एग्जैक्टली सेम जो है वो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि उनका जो डीएनए होता है वो एक ही होता है, उसी से जो है वो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। तो उसमें वन पेरेंट रिकॉर्ड होता है, तो एक डीएनए होता है, उसी के ऑफ स्प्रिंग जो है वो सेम होते हैं। अच्छा, दूसरी एग्जांपल के अंदर समझाया हुआ है वेरिएशन को, कि जिस तरह से जो है एक फैमिली है और उसके दो जो है ऑफ स्प्रिंग है, एक ब्रदर है और दूसरा जो है सिस्टर है। तो अब ये ब्रदर और सिस्टर जो है ऑफ वन पेरेंट, ये एक ही पेरेंट के जो है दो ऑफ स्प्रिंग हैं। नीदर रिजेंबल एग्जैक्टली विथ वन अनदर। अब ना ही जो सिस्टर और ब्रदर हैं ये एक दूसरे के साथ मैच करें, नॉर विद देयर पेरेंट्स, ना ही वो दोनों जो है अपने पेरेंट के साथ रिजेंबल कर रही हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, इस डिफरेंसेस को हम कहते हैं वेरिएशन। ठीक हो गया। उसके बाद जो सिमिलरली एक और एग्जांपल के बाद, एक और एग्जांपल के साथ जो है आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई है यहाँ पे, कि पपीज़ ऑफ द सेम लिटर आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक। अलाइक कहते हैं सेम को। ठीक है, जिस तरह से जो है ये एक बकरी है और ये इसके जो है पपीज़ हैं 1 2 3 4। अब ये आपस में भी सेम नहीं है, ये एक दूसरे के साथ सेम नहीं है, रिजेंबल नहीं करते हैं। ये एक दूसरे के साथ रिजेंबल नहीं करते हैं, ये जो है इसके साथ रिजेंबल नहीं करा, और ये जो है इसके साथ, और ये इसके साथ जो है रिजेंबल नहीं कर रहा। तो ये आपस में भी जो है सिमिलर नहीं है, एक जैसे नहीं है। और अगर इन चारों को आप इसके साथ भी कंपेयर करें, इस जो है लेटर के साथ, तो इसके साथ भी जो है थोड़ा बहुत जो है वो डिसिमिलर होगा। तो ये जो थोड़ा बहुत जो डिफरेंसेस हैं ऑफ स्प्रिंग के अंदर, इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। द सेम इज़ ट्रू अबाउट प्लांट्स। ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ एनिमल के अंदर वेरिएशन आती हैं, ये प्लांट के अंदर भी आती हैं। जिस तरह से प्लांट जो है, प्लांट के जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, प्लांट जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके ऑफ स्प्रिंग जो है वो भी डिफ़र करते हैं अपने पेरेंट के साथ। तो इसी को जो है हम वेरिएशन कहते हैं। सच डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशन। तो ये यहाँ पे दो फैमिलीज दी हुई है। वेरिएबल ऑफ स्प्रिंग ऑफ सम पेरेंट्स,
दो फैमिलीज़ यहाँ पे दी हुई है। एक ये जो है यहाँ पे जो है एक फैमिली यहाँ पे दी हुई है और एक यहाँ पे, ये बेसिकली ह्यूमन है और ये यहाँ पे जो है बकरी है, उसके ऑफ स्प्रिंग है। तो ये फादर हैं, ये मदर हैं और ये जो है एक इसकी डॉटर है और एक इसका सन है। तो ये ना तो सन और ये जो सिस्टर हैं, ठीक है, इसकी जो ब्रदर और सिस्टर जो हैं, ये ना ही आपस में मैच करें, रिजेंबल करें। अगर इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे इनके पेरेंट के साथ, तो ये जो है थोड़ा बहुत जो है इनके दरमियान भी डिफरेंस होगा। दीज वे जो है डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशन। उसके बाद जो है ये यहाँ पे एक जो है लीटर हैं, इसके पपीज़ हैं। इनके दरमियान भी अगर आप कंपेयर करेंगे इनको ऑफ स्प्रिंग को पेरेंट के साथ, तो इनके दरमियान में भी जो है आपको डिफरेंसेस जो है नज़र आएगा। दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशंस। तो ये जो है कुछ टर्म्स थी इस चैप्टर के अंदर, इनको हमने समझा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आज हमने जो हेरिडिटी को डिस्कस किया, जेनेटिक्स को, इनहेरिटेंस को और वेरिएशन को।